और शोर। भाई वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। बस 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 खातिन हज़रात, इससे पहले कि डायरेक्टर साहब मेरे कान में बोलें कि शो का नाम बताओ, मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूं। हंसना मना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, दो दो करके गेस्ट बुलाते हैं, मगर अब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि आज कोस्टर भर के गेस्ट बुलाए। आपकी भरपूर तालियों में द एंटायर टीम ऑफ पीछे तो देखो। अच्छा यासिर भाई, सवाल तो डायरेक्टर से बनता है मगर दूर बैठे। अच्छा, आपसे शुरू करूंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा सवाल। वाह, पीछे क्या देखें? कहानी अभी कुछ देर पहले ही हमें पता चली, इससे पहले नहीं पता था कि पीछे जो कहानी गुजर गई है उसकी वजह से आगे क्या हो रहा है, इसलिए पीछे तो देखो कि पास्ट में क्या हुआ। टाइम पीरियड, हाँ, पीरियड फिल्म है, 70 साल, हाँ, कि हमने पुराने जो कांड किए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। अच्छा आतिफ भाई, ये पीछे तो देखो क्योंकि पीरियड फिल्म है और ये कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी जॉनरा शायद बहुत कम फिल्में बनी होंगी, पाकिस्तान में शायद बनी नहीं है, नहीं बनी है। तो पार्लियामेंट के बाहर पहली बार ये जॉनरा आया है, हॉरर कॉमेडी। क्या आइडिया, कैसे आया आइडिया? ये आप हॉरर बना रहे थे, आपने सोचा इतनी हॉरर भी नहीं लग रही तो कॉमेडी कर लें, या कॉमेडी बना रहे थे आपने कहा डर लग रहा है तो हॉरर कर ली? क्या है? दुनिया भर में ये हुआ है, अमेरिका में स्कैरी मूवीज़ वगैरह बड़ी मशहूर थी, इंडिया ने इस तरीका वो किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान ने भी करना चाहिए इस तरह कि हॉरर के साथ ज़रा कॉमेडी की जाए। तो वो जब हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट बनाया तो मजा आने लगा। नेचुरल भी तो है। इस बात पे ताली बजाएंगे, तीसरा इंटरव्यू और सेम कहानी वर्ड टू वर्ड सुनाइए। स्क्रिप्ट याद है, बहुत अच्छा। अगर आपने जिंदगी में कभी जुर्म किया तो बयान बहुत अच्छा देंगे आप पुलिस को, क्योंकि पुलिस यही नोट करती है चेंज कितना हुआ। आदि आपके साथ तो बैठा हुआ आदमी भी फैसल कुरैशी लगने लगता है। अच्छा, मुझे फैसल कुरैशी की अम्मी लगती है। कैसा लग रहा है आज अकेले आए हुए? कहाँ है फैजान? फैजान जो है वो कनाडा गया हुआ है बेहतर काम करने। नहीं, वहाँ कुछ गोरी लड़कियां, उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए बुलाया कनाडा में। गोरी लड़कियों ने प्रमोट करने फैजान को बुलाया? जी हाँ। वेरी गुड। और वो आपको छोड़ के चले? कोई बात नहीं, डॉलर के पीछे आप भी चले गए थे, वापस आए ना फिर। बेकार सवाल लिखा, बिल्कुल बेकार सवाल लिखा। चलो भाई छोड़ो, शो खत्म कर दो, निकले बेकार। मैं खवातीन से कुछ इम्प्रोव सवाल पूछूंगा। भाई सारा और नवाल, आप दोनों फिल्म की प्रोटैगनिस्ट हीरोइंस हैं, चुड़ैल बनी हैं आप। नहीं, ये क्या चुड़ैल हीरोइंस है? चुड़ैल ना कहूँ, कैरेक्टर है चुड़ैल, नर्स कहूँ, क्या कहूँ? हीरोइंस है। लेकिन चुड़ैल नहीं बनी, परियां हैं। हाँ, खूबसूरत परियां हैं जिनसे सब डर रहे हैं। खूबसूरत परियां हैं जो किसी को चुड़ैल नजर आ रही हैं। किसको? कौन है वो शख्स? यासिर भाई, आपके टेस्ट को क्या हो गया? तो बेगम का डर है। इस डर की वजह से आप इनको परियों को चुड़ैल करें। इनमें से आपने आतिफ भाई चुड़ैल निकाली कैसे? ये हर औरत के अंदर चुड़ैल होती है यार। वाह 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 वाह। मेरा यासिर भाई, ये आतिफ भाई को बताएं, ये बातें फंसवा देती हैं। फंसवा देंगी भाभी जी, अगर आप ये शो देख रही हैं तो देख हो चुकी है, ये घर बैन ना हो। यासिर भाई, इससे बैन से याद आया, माशाल्लाह आप तो बैन की दुनिया में काफी बैनुल अक़वामी हो चुके हैं। बैनुल बैन है आप तो। एक फिल्म माशाल्लाह बैन चल रही है, इस फिल्म के बारे में क्या प्लानिंग है? बस जिस तरह इनकी हरकतें, ये भी हो जाएगी। खुद करेंगे। अच्छा ये बताइए, फिल्म हिट होने से ज्यादा फायदा होता है या बैन होने से? यार जावेद इकबाल को बैन होने से फायदा हुआ, क्योंकि एक लो बजट फिल्म थी, एक ट्रेडिशनल मूवी नहीं है, और प्रमोशन का बजट नहीं था हमारे पास, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी और बजट भी लगा दिया प्रमोशन का, इंटरनेशनल हो गई वो। उसी पे अवार्ड भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया। अच्छा, कोई रीजन है क्यों बैन हो गई? वो कहते हैं जी कि पुलिस जो है वो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इस तरह हमारी पुलिस की जो इमेज आपको पता दुनिया मजीद खराब हो जाएगी, मजीद लगाया ही नहीं उन्होंने, नहीं लगाया। आदि आज आप ये बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, यासिर भाई, वकार आए हुए हैं, कमल आई हुई है, सारा आए। कमल कौन है? ये वो लड़की का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा तुमने। कवर करने दो, कमल के फूल जैसी लग रही है नवाल। कमल आई हुई है, ओ नवाल आई हुई है, सारा आई हुई है, वकार आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं। जी जी। लेकिन इतना क्या एटीट्यूड के लेट आए सबसे, क्या कर रहे थे? असल में मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहता हूँ और मैंने इंडस्ट्री में सीखा है कि जितने बड़े स्टार होते हैं वो लेट आते हैं। ठीक है, तो मैं भी अब उसी लेट जाते हैं या फिर लेट ही चले जाते हैं। तो हर भाई, आपके साथ आप इतना चुड़ैल बन गए, कैरेक्टर में इतना डूब गए कि आपके पीछे कुछ चंद लोग डूब गए।
क्या किस्सा है? वो फार्म हाउस पे आप चुड़ैल बने लेटे थे। ये तो बहुत मशहूर हो गया आपके साथ। बाजारों में गरम है ये किस्सा। एक्चुअली ये हुआ कि मैं जब मेरा जो गेटअप करते थे फयाज भाई, तो वो इतना खौफनाक था कि आदि तो मेरे करीब भी नहीं फटकता था। कैसा? हालांकि मैं इंटरेस्टेड था। मैं आदि से उम्मीद रखता हूं। उसके बाद क्योंकि वो गेटअप ऐसा होता था कि मेरे दोनों होंठ, एक ऊपर का होंठ ऊपर चिपका देते थे, नीचे का होंठ नीचे चिपका देते थे, जैसे हमारे सुपरस्टार्स के देखे बड़े होंठ, बड़े होंठ। तो मैं कुछ खा नहीं सकता था या हाँ कुछ खा नहीं सकता था। तो मुझे एक डिनर ब्रेक हुआ तो सब फार्म हाउस पे सब खाना खाने लगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैंने अपने हेडफोन लगाया और मैंने कहा चलो मैं गाने सुनता हूँ। और मैं झूले पे बैठ के झूलने लगा आराम से। बाल मैंने सारे अपने आगे किए, बैक मेरी काफी डीप थी। ना करो, उसको इतना मजा आ रहा है, वो और कमजोर हो रहा है। और मैं झूले पे झूल रहा था। किसी और चीज के बारे में सोच। तो अचानक से जो है वो एक लड़का मेरे सामने आके तड़पने लगा। तो मुझे लगा ये क्या हुआ, और क्योंकि मेरे होंठ चिपके हुए थे मैं बोल भी नहीं सकता था। तो मैं उसको कह रहा और गलत समझ रहे हो। और ज़बानों में जितना उसके करीब जाऊं वो उतना दहल के चीखना शुरू हो जाए। आतिफ भाई, इतने सारे लोग हैं फिल्म में काम कर रहे हैं, यासिर भाई भी, बड़े बड़े नाम भी हैं, यासिर, सारा, नवाल, चले आदि भी हैं। इतने सारे लोगों को हैंडल करना एक चैलेंज था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये टाइम पे नहीं आ रहे, वो आ रहे। नहीं, एक साथ कैरेक्टर बहुत कम था कि जंबल हो रहा था। अच्छा। बाकी अलग अलग इनके सीन थे। 1971 का जो पोर्शन था उसमें ये दोनों थे और वो थे। बाकी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें यासिर, इवन कि हम हैदराबाद में शूट कर रहे थे। फिल्म हमने बैकड्रॉप हैदराबाद का है। हैदराबाद के दो लड़के हैं, सही है, जो एक बंदे को मारते हैं, वो गैंगस्टर का भाई निकल आता है। चला देते हैं फिल्म पीछे। लगे ये सब लगे, गैंगस्टर का भाई निकल आता है, आखिर में मुझे और यासिर को वो कत्ल कर देता है। ठीक है, पता चलता है कि वो गलत था। ये एंड है। चलो भाई, हो गई प्रमोशन। चलो अब दूसरा शो करते हैं भाई, बुलाने कैसे? अब आप करो, आगे तो देखो। लेकिन आतिफ सर की एक पॉजिटिव बात मुझे लगी कि मैं बिल्कुल नई बंदी थी और मेरे पे ट्रस्ट करना और इतना मेन रोल देना, ये नहीं करना चाहिए था इन्हें। ये नई बंदी, ये बनता नहीं। ये इसको करने से एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नए टैलेंट को भी इस इंडस्ट्री में जगह मिलती है और ज़रूरी नहीं होता कि आपको साइड रोल ही मिले, आपको मेन रोल, लीड रोल भी मिल जाता है। तो ये इसका क्रेडिट आतिफ सर को जाता है। सारा जो है वो क्रिमिनल लॉयर है जी। ये दोनों अलग चीजें होती हैं। या अभी इन्होंने मुझे समझाया क्रिमिनल अलग होते हैं, लॉयर अलग होते हैं। सारा आपने कोई केस वेस लड़े? जी बिल्कुल। आपने कोई क्रिमिनल्स के केस लड़े? किस किस किस्म के क्राइम आपने मैंने अपने ऑफिस को असिस्ट किया है बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जी। पर। छोटा बिट्टू इन्होंने पकड़वाया था। जिसमें आपके एक जियो के नुमाइंदा थे, उनको भी हमने रिप्रेजेंट किया था। वेरी नाइस। और वो ये माशाल्लाह से 3 पॉइंट से हारी थी वो। 3 पॉइंट वो हमने जीता था। वो आज हमारे साथ हैं जी। जो भी हैं आप जियो के नुमाइंदे जी। अब कुछ ना ऐसा करना यार, वो परी बन चुकी है। क्या बनी है आप? परी। यार आतिफ भाई आप क्लियर करो। दोनों है। मैंने कहा ना कि हर एक खूबसूरत लड़की या हर लड़की में चुड़ैल होती है। ये तो दिखा दिया आज। अब लड़कों में क्या होता है? हर लड़की में चुड़ैल हो गई, लड़कों में क्या होता है? भूत होता है। यासिर भाई बात बताए, नई कास्ट थी, आप गुरु बन जाते हैं या आप नई कास्ट के दोस्त बन जाते हैं या इनसे सीखते हैं? क्या करते हैं एज सीनियर आर्टिस्ट? दोस्त बन जाते हैं। मेरे ख्याल में ये लोग जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज आप बोलें। आपने यासिर भाई बहुत अच्छे हैं, यासिर भाई बहुत पॉजिटिव है, हम सबका ख्याल रखते हैं और हमें किसी चीज से हर्ट नहीं होने देते। तो देख रहे हैं आप सामने जी जी ऑडियंस। हाँ जी। 200 प्लस बिरयानी पे आए क्राउड। 200 प्लस बिरयानी पे crowd आया और आपके लिए सवालात लाए। अच्छा भाई किसके पास सवाल है? जी जी मेरा नाम नूरुलैन है। मेरा सर यासिर से सवाल है। आपके हवाले? जी सर, मैंने पूछना था कि आपने मूवी कहाँ पे कास्ट की है, वो कहाँ पे शूट की है, वो कौन सी लोकेशन है, और जहाँ पे आपने हॉरर सीन शूट की है वो क्या रियल लाइफ में भी हॉरर है? हम जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं जी, वो एक 100-150 साल पुरानी जगह है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी जी। और वो भोपाल हाउस के नाम से है। वो आतिफ साहब ने ढूंढी थी जगह और वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है आम जिंदगी में भी। वहाँ काफ़ी वाक़यात हुए हमारी कास्ट के साथ भी और आई डोंट थिंक कि आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ भाई इस्लाम कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, हेलो के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये पहले भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा करूं? हाँ फिर एक रीटेक कर लो मेरे ख्याल से, ये आएगा, ये दोनों चीजें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फिर से कर लो एक बार, चांद नवाब बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा पहला सवाल जो है डायरेक्टर साहब से है। पहला सवाल यानी आप पूरा एक क्वेश्चनियर लेकर आएंगे, इम्तिहान लेंगे आप। डायरेक्टर साहब का नाम क्या है? आई थिंक आतिफ।
आई थिंक आतिफ, यस, आतिफ। इनका पहला नेम है आई थिंक और फिर आतिफ सर। अभी सुना मैंने, अभी सुन जी। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये कि आपने इतनी प्यारी एक्ट्रेसेस को चुड़ैल कैसे बना दिया, क्या सोचकर चुड़ैल कास्ट किया इनको? स्क्रिप्ट में लिखा था, मजबूरी थी, स्क्रिप्ट में लिखा था। जहाँ से गुजरेंगी ना पीछे से आवाज आएगी चुड़ैल चुड़ैल। ये तो होगा, ये तो होगा, ये जरूर होगा, ये तो होगा। हाँ आयशा, तुम दूसरा सवाल, तुमने एक सवाल पूछा नहीं। मेरा दूसरा सवाल यासिर सर से है। हाँ जी, मैंने आपसे ये पूछना था, जिस तरह आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि जिस तरह से आपने इकरा अजीज को प्रपोज किया था अवार्ड शो में, क्या आप बचपन से इतने फिल्मी थे या इंडस्ट्री में आने के बाद हुए? वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ा सवाल, बड़ा सीटी सवाल ये। अच्छा बेटा, अब बताएं चुड़ैल होती है कि नहीं? जी मैं बचपन से ही फिल्मी था और इसीलिए मुझे एक्टिंग का शौक था और मुझे लगा कि इससे ज़्यादा कोई लड़की खुश हो नहीं सकती कि अगर भरे पंडाल में उसको प्रपोज किया जाए। तो आयशा अब तो कोई सवाल नहीं है बेटा, तुम इतने सवाल आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए हर शो में आओगी क्या? आप खुद क्या करती हैं? मैं सवाल कॉलेज जाती हूँ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वेरी ऑनेस्ट और पढ़ने की कोशिश करती हैं। वेरी गुड आयशा। सारा से सवाल पूछता हूँ। सारा, जियो में पहले भी आप एक दो शोज में अपेयर हुई हैं। एक सोहेल बड़ाइच साहब के साथ आपने एक स्टोरी आपकी है और उन्होंने आपसे एक गाढ़ी उर्दू में सवाल पूछा, आपके सर से गुजर गया वो सवाल। क्या कहानी है? उन्होंने क्वेश्चन किया क्या? उन्होंने कहा कि फिल्म की अक्सबंदी कहाँ हुई, मतलब कहाँ पिक्चराइज हुई? इन्होंने कहा कहीं भी नहीं। ये समझिए पाबंदी लगी नहीं लगी? एग्जैक्टली मुझे लगा कि कोई पाबंदी या कोई प्रॉब्लम, तो अक्सबंदी। वाह, अच्छा तो आपकी उर्दू वीक है? नहीं, मेरी उर्दू बिल्कुल ठीक इनका है। सिर्फ अक्सबंदी। क्या खराब? मैंने उसको कुछ और सुना तो मुझे लगा क्या कि सुना? वो सुना जो टीवी पे नहीं चलता यार मुझे मैंने कुछ ऐसा सुना। अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। तो मैंने कहा नहीं, और मैं एक दफा मेरे रंग उड़ गए। हमने सोचा नहीं फिल्म में क्यों होगी वो चीज। मुझे लगा कि हम बार बार कह रहे थे कि हम एक लेसन देना चाह रहे हैं अवाम को, हम एक, तो मुझे लगा ये भी कोई लेसन का हिस्सा है कि ये भी हम लेसन, ये भी बंदी होनी चाहिए। उनका रिएक्शन क्या था? उनको तो समझ ही नहीं और हम लोग अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोके बैठे थे। आतिफ भाई, आते में तो आप एक खूबसूरत सा लड़का भी लाए थे, कहाँ है वो? पता नहीं, गुम हो गया। गुम? जुनैद कहाँ है यार? जुनैद, जुनैद, जुनैद। अब आपको अंदाजा हुआ कि हीरो कौन है फिल्म में? यासिर भाई मेरी तो हट रही थी फुल यार। नहीं हम दोनों के होते में लड़का आया, उसने कैजुअली उठाया, मक्खन में से 2 बाल निकाल लिए। भाई आप लोग का एक्सपीरियंस है ना यार। क्या मतलब? एक्सपीरियंस हमारा। कैसे हैं जुनैद? कैसे कर लेते हैं ये? डांस आप बहुत अच्छा कर रहे थे, खवातीन इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी जितना आप कर रहे थे। कहाँ से सीखा आपने? बस आप लोगों को देख देख के सीखा मैंने। यासिर भाई तो बहुत हम ऐसे हैं ही नहीं। ये शर्ट की रंग का लड़का है, देखो भाई। मैंने तो मेहंदी पे एक बार डांस किया था, लोगों ने वहां नहीं करने दिया मुझे। क्यों? वजह? किसी की मेहंदी थी ना, मैं बुलाया बुलाया। नवाल आपने पूरे शो में कुछ नहीं बोला, तो 2 मिनट और रुक जाए, मैं ब्रेक ले लूं। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद फिर ख़वातीन हज़रात, इतनी अचानक मत आया करें, पहले मुझे आप मिस कॉल मारा करें कि हम आने वाले हैं ब्रेक के। मेरे साथ मौजूद है पीछे तो देखो की पूरी टीम। अब एक गेम खेले थे, सारी कास्ट जमा हो चुकी है, एक गेम खेले थे। इस गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो आपने कहना है दिल्ली। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी कह सकती है, वैसे कंट्री है वो, शहर का बताना था, इतना भी गलत नहीं है ना। गलत बोल रहा है। हाँ, अच्छा ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपने सिलेबस में जवाब दे दिया। नहीं, खींचना है भाई, शो का टाइम भी बढ़ाना है ना, ऐसा थोड़ी। हाँ नहीं, इतना लंबा नहीं। यासिर भाई आपसे करूंगा, क्या आप कंट्रोवर्सी कैश करवाने की और अटेंशन लेने के लिए करते हैं? जाहिर है, ऑफ कोर्स, सबको पता ही है ये बात। ढका छुपा नहीं है, सभी इसलिए करते हैं। एक कंट्रोवर्सी से कितना बन जाता है? हाँ? इतना साल निकल जाता है। साल निकल जाता है। साल निकल जाता है। नहीं, हफ्ते से ज्यादा कुछ नहीं चलता इस मुल्क में। आदि, क्या आप मशहूर होने के बाद अपने पुराने दोस्तों को भूल चुके हैं? पुराने दोस्तों से आया है सवाल? जी हाँ, बिल्कुल भूल चुका हूँ, और मेरी दुआ है कि उनकी मुझे शक्लें नजर ना आए, वो मेरे सामने ना गुजरे। अगर मेरे सामने, मैं उनके मुंह पे थूकूंगा और फिर साफ करके फिर थूकूंगा। अच्छा, अब सवाल है नवाल से, नवाल उर्फ कमल से। जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे सीनियर आर्टिस्ट ने बुली किया। बुली? बुली किया ना? मतलब कौन था वो? ऑफ कोर्स यासिर। गलत ही किया ना उन्होंने, गलत जवाब दिया।
अच्छा सारा से पूछूंगा, यासिर हुसैन रॉन्ग आंसर ही देना है, खुदा के वास्ते रॉन्ग आंसर जी नहीं बनना मिस वर्ल्ड यहाँ। जी जी कैसे को स्टार है? बहुत बुरे, आपकी शक्ल में बहुत सच्चाई आ रही। इतने बुरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मुझे अनकंफर्टेबल किया इन्होंने सेट के ऊपर, और बार बार जाके डायरेक्टर से कहा कि नई लड़की है, इसको क्यों रख लिया, इसको तो काम ही नहीं आता। आतिफ भाई, क्या फिल्म की कास्ट बेहतर हो सकती थी? रॉन्ग आंसर। बहुत हो सकती थी, बेहतरीन हो सकती थी, और ये कास्ट की आप मजबूरी। गलत जवाब। हमें भी तो डायरेक्टर डांसर मिला है। रॉन्ग। अरे आपको पता है ये कितना अच्छा डांस करते हैं? ओ भाई, इनकी 3 सीढ़ियां हैं। यार मेरे ख्याल में तो मून वॉक हो जाए। मून वॉक हो जाए। एक बहुत सर, मून वॉक तो मुझे नहीं आता। आतिफ भाई आपने और एक सेकंड आप यासिर भाई बस हो जाए। बिली जी, जुनैद, जैसा कि आतिफ ने कहा कि इस फिल्म की कास्ट बेहतर हो सकती थी, क्या इस फिल्म का डायरेक्टर बेहतर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। सुभाष घाई। सुभाष घाई। क्यों? सुभाष भाई। आतिफ भाई ने क्या खराबी है इनमें? बस काम वक्त, हाँ कोई काम वक्त पे नहीं करते, और कोई एक खराबी हो। ऐसा क्या काम था जो आप वक्त पे ही चाह रहे थे? होता है ना यार, अभी वक्त भी हो गया, काम ही नहीं कर रहे ऐसे। सच बोलना कि झूठ? रॉन्ग आंसर। प्रीमेच्योर काम कर दिया कोई। हाँ जल्दी कर गए ना, जल्दी कर गए। पगार भाई, रॉन्ग आंसर जो ली, ये फिल्म मैंने सिर्फ पैसे के लिए की है। जी ये रॉन्ग है। ये शक्ल पे लिखा था, हाँ सही तो है ये। अच्छा यासिर भाई, रॉन्ग आंसर। बहुत मुश्किल सवाल है आपसे, और आपसे तो बनता भी है। पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे चलने चाहिए रोज, हर वक्त वही आने चाहिए। ये शो बंद करें, सीधा टर्किश ड्रामा लाए, या आप टर्किश सीख लो। हाँ ये भी हो सकता है। यहाँ वालों को भी टर्किश बना दे हैं। अब खत्म हो गया गेम, इससे बाहर आ जाए। अब सही सवाल है। तो आप स्टीफन किंग के फैन, आपने पहले परी बनाई, हॉरर फिल्म थी, अभी आप ये बना रहे हैं, कॉमेडी हॉरर है, इससे बाहर आएंगे, यही करते रहेंगे? नहीं, दुआ कीजिए कि पाकिस्तानी सिनेमा है, इंडस्ट्री है, वो बढ़ना शुरू है, लोग देखें, क्योंकि अभी तक लोगों को एतमाद नहीं है हमारी फिल्मों पे। क्यों नहीं है? कुछ फिल्में ऐसी भी आई हैं जो, यानी हमारे ये हो रहा है कि कंटेंट पे मेहनत नहीं की जाती। हाँ, फ्रेम पे बहुत सी मेहनत कर लेते हैं। हाँ, लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, कहानी नहीं होती। कहानी बेस है, कंटेंट इज द किंग। कहानी अच्छी होगी तो वो जब, और कहानी को यानी स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी तो बैन हो जाएगी फिल्म। नहीं सही बात है यार, कहानी जो अच्छी होती है तो फिल्म बैन हो जाती है। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ। नहीं, बैन तो होनी नहीं चाहिए। वही आपसे जो कहता है, दुनिया भर में जो सिस्टम है, सेंसर बोर्ड खत्म हो चुके हैं, रेटिंग सिस्टम हो गया कि वो रेट देते हैं, आर रेटेड दे देते हैं या पीजी है, तो वो यहाँ भी होना चाहिए पाकिस्तान में। वो जो सेंसर बोर्ड वालों से बहुत हटती है भाई। क्यों? खुद पूरा देखते हैं यार, खुद देख रहे हैं मजे से। जावेद इकबाल देख लिया उन लोगों ने, ये लोग नहीं देख सके अब तक। वक्त आ चुका है, जो देर से आप लोग बैठे हैं, इतने अच्छे हैं। वखार भाई आप तो एक्साइटेड भी लग रहे हैं इस बात में। भाई चाय तो पीनी है ना, तो बुलाता हूँ भाई नवाब साहब। एक्सक्यूज मी मिस्टर नवाब। चाय का नाम ले दिया जालिम ने वक्त पर। भाई किसने किया जिक्र चाय का, बताओ जरा। मैंने। तो पिलाओ ना भाई। नवाब साहब चाय आपने बनानी है, आपका काम है। हमने 3 मरतबा, अरे लाहौल में लोगों को तो बता नहीं हो रहा, मेहमान ग्रामी आए बैठे हैं, निशान हो गया तो मैं भुलक्कड़ हो गए हो। फिल्म की बात पूरी बैठी है। हम ना ये के बात दिख रही है आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं, कबूल फरमाइए। जी, वो हम बता रहे थे, हमने ना सुबह की 3 मरतबा चाय बनाई, पानी धरा केतली में, पत्ती पकड़ने गए, पानी गायब। हाँ, दोबारा धरा, चीनी लेने गए, पानी गायब, फिर तीसरी मरतबा गए दूध लेने के लिए, पानी फिर गायब। हम खुश हो गए, हमने समझा ये हमारी महबूबा चुड़ैल की हरकतें आ गई है। नहीं भाई, वो केतली जब उठाई ना तो सुराख था, कम वक्त मारा वहां से निकला जा रहा था, वो नहीं था। केतली में भी सुराख था। हाँ जी, वो महबूबा का किस्सा नहीं पता, वो दरअसल ना एक चुड़ैल थी। वाह। वो हम पे आशिक हो गई थी। वाह। दरअसल बुनियादी तौर पे ना वो हमारा खून चूसने के लिए आई थी। नहीं, हमने दरअसल शेरवानी ऐसे हटाई ना तो हमें देख के हंस पड़ी। और बस वो क्या कहते हैं, चाय वो ना, वो जब हंस पड़ी ना तो वो कहते हैं फंस पड़ी। फरेफ्ता हो गई हम पे भाई। वो शादी करना चाहती थी बाकायदा, कहती हमारे बच्चे होंगे भूतनी और भूतनी,
ये छोटे छोटे दांतों से खून पिएंगे, लोगों का बड़ा मजा आएगा। वैसे बड़ी सादा तबीयत की थी, मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी, वो कुदरती तौर पे खौफनाक थी। हाँ नवाब साहब, चाय का आप बताएंगे? अरे यार चाय का क्या बार बार बताते हो, चाय नहीं बनाने को जी चाह रहा है। क्यों भाई? इनसे तारुफ तो करवाओ हमारा जरा। इनको नहीं जानते आप? भाई इनको कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? भाई मैं नहीं जानता। नहीं, फिल्म की कास्ट, इनकी फिल्म आ रही है, पीछे तो देखो। नहीं इधर आप अपने पीछे नहीं देखो, आपके पीछे कुछ नहीं है। फिल्म का नाम है पीछे तो देखो। बारह दिगर आदाब। आप स्क्रिप्ट रिपीट ना करें। चाय का बताएं, चाय का है? नहीं चाय नहीं है। तो अच्छा ये किस मौजू पे फिल्म बना रहे हैं भाई? हॉरर कॉमेडी है, चुड़ैल के ऊपर है। चुड़ैल के ऊपर, यस। जो आपकी लव स्टोरी पर। अरे भाई वो हमारा मुसविदा तो कहीं इनके हाथ नहीं लग गया? नहीं, आपका कुछ भी इनके हाथ नहीं लग सकता। ये अपनी स्टोरी खुद बना रहे हैं। अच्छा खुद बना रहे हैं आप लोग? जी। अच्छा इनसे गुजारिश करनी थी फिर ये कि वो जो आपकी फिल्म में कोई चुड़ैल होगी ना? जी है। ये दो बेटे। ना क्या भाई यूं कीजिएगा, उस फिल्मी चुड़ैल से कहिएगा हमें वो हमारी चुड़ैल दिलवा दे कहीं से। ये ना दरअसल आप दोनों खवातीन से हम एक बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन हिजाब आता है। क्या आ रहा है आपको? बिलवास्ता। जल्दी से कर लें। नहीं बिलवास्ता नहीं, हम बिलावास्ता कह देते हैं। इधर आओ, इनसे कहते हैं ना। मुझे कभी कभी लगता है कि आप मेरे करीब आने के लिए छिचोरी बातें करते हैं। इनसे पूछो फूल, हीरा, सदफ, नगीन क्यों हैं? आप बे इंतहा हसीन क्यों हैं? वाह यार ताबिश, ये आपकी तारीफ अच्छी कर बिल्कुल ऐसा लगा कि 40 साल बाद ताबिश ऐसा होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। खूबसूरत। ऑडियंस के पास बात था। ऑडियंस के पास जाऊंगा। किसके पास है सवाल? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज साद। माय नेम इज साद जी। एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हाँ साद। और मेरा बेसिकली सवाल ये था कि हम था क्या मतलब? कहाँ है वो सवाल जो था? सवाल ये है हाँ। कि बहुत ज़्यादा हम एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, लेकिन हम बेसिकली लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट को क्यों नहीं टारगेट करें? बिकॉज नेटफ्लिक्स पर भी आप देखते हैं क्रिटिकली अक्लेम्ड इंटरनेशनल मूवीज़ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई मूवी नहीं है जो इंटरनेशनली पॉपुलर हो रही हो। ठीक है, हो गया। So what do you have to say about that? हम सब ने मैट्रिक किया हुआ, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। आतिफ भाई आप तो इंग्लिश समझते हैं। कह रहे हैं आप इंटरनेशनली केटरिंग का काम क्यों नहीं कर रहे? आतिफ भाई की बाय द वे, आतिफ भाई की एक मूवी है परी नेटफ्लिक्स पे 3 साल तक रही है वो। जी 3 साल था। बड़ा वहाँ पर पजीराई मिली, मेल्स वगैरह आई वहाँ से, इंटरनेशनल बड़ा अच्छा तो काम कर रहे हैं हम लोग, और आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अभी देखिए अभी शुरुआत हुई है। 1981 के बाद हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी पूरी एक जनरेशन लॉस्ट हो गई थी, फिल्म बनाने वाले भी और फिल्म देखने वाले भी। जी। तो वो जो प्रैक्टिस खत्म हो गई थी तो वो दोबारा शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ। तो हम भी सीख रहे हैं और आप लोग भी सीख रहे हैं देखना, तो साथ मिलकर सीखिए और इंडस्ट्री को बढ़ाएं। ये जो फिल्म है ना, ये आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट को क्यों नहीं टारगेट करते? इंटरनेशनल मार्केट में जो फिल्में आ रही हैं उस तरह की फिल्म जब हम बनाते हैं तो वो बैन हो जाती है। वही फिल्म मैं यूके लेकर गया तो फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म भी बन गई, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल गया। इसका मतलब उसमें पोटेंशियल था। बिल्कुल सही बात है इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने का, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को इसी तरह की स्टोरीज चाहिए जो आपकी अपनी स्टोरीज है। हम जो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं वो 90s या 2000s की इंडियन फिल्मों का के जैसी ही होती हैं। उसमें लड़की डांस भी कर रही होती है और एक लव स्टोरी भी होती है और वही उसी तरह के शॉट्स होते हैं, उसी तरह का म्यूजिक होता है। इसमें मानने में कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमारी आवाम वो फिल्में देखना चाहती है और पसंद भी करती है, और पहले भी करती रही, उनकी भी करती रही, हमारी भी वाली फिल्में ही चलती हैं। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं तो या तो वो दिखाया नहीं जाता। अब जॉयलैंड एक फिल्म अभी गई है कांस में और वहां पे उसे 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद उन्हें अवार्ड भी मिला है। तो इसका मतलब हमने दोनों तरफ वो इंटरनेशनल, हमारी जो डायरेक्टर है शर्मीन उबैद चिनॉय, उन्होंने अभी एक मार्वल की फिल्म डायरेक्ट की है, एक इंटरनेशनल चीज़ है। हमारा जो वो पसूड़ी गाना है या अभी एक और गाना है वो हॉलीवुड में चल रहा है। भाई बात सुने, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं और मुझे पीछे से बताया जाए कि इश्तिहार से चलता है ये शो, ब्रेक लेकर आए ख़वातीन हज़रात, ब्रेक प्लीज।